बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 9। स्टूडेंट, कलेक्टिव प्रॉपर्टीज के सिलसिले में ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको स्टडी करेंगे। कलेक्टिव प्रॉपर्टीज, उसके एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि कलेक्टिव प्रॉपर्टीज हेल्प अस टू डिटरमिन द मोलेकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से कैसे मोलेकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड इसको मालूम करते हैं। मैं आपके साथ एक न्यूमेरिकल इसको भी शेयर करूंगा। तो आइए हम आगाज करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। स्टूडेंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम पहले वेपर प्रेशर इसको समझना चाहते हैं। वेपर प्रेशर को हम समझेंगे, फिर हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पढ़ेंगे और फिर हम टॉपिक को आगे लेके बढ़ेंगे। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। स्टूडेंट, वेपर प्रेशर में मेरे पास ये कंटेनर है। इस कंटेनर में हम एक लिक्विड लेते हैं। दिस वन इज अ क्लोज कंटेनर। उसमें हम लिक्विड लेते हैं और इस कंटेनर को एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पे हम रखते हैं। सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोस्टेट पे रखते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो लिक्विड है इट विल कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स एंड दोज वेपर्स आर कलेक्टेड ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इनमें से कुछ वेपर्स दोबारा जाके लिक्विड सरफेस के साथ टच करते हैं और लिक्विड उनको रिकैप्चर कर लेता है। लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, दिस वन इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और वेपर्स का दोबारा लिक्विड में जाना, दिस वन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एक वक्त आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे। इस मौके पे हम कहेंगे कि इस कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। माय डियर स्टूडेंट, जब क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर ये वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। हम इस वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप इसमें प्योर लिक्विड लेते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर लिक्विड, दैट इज कॉल्ड P0। लेकिन जब आप इसके अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करते हैं, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, आपके पास यूरिया है, तो इनमें से कोई आप सोल्यूट ऐड करते हैं। अब सोल्यूट एडिशन के बाद अब इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम इसे P कहते हैं। अब ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हुआ, यानी पहले प्योर सॉल्वेंट का, अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का, ये जो डिक्रीज हुआ, ये जो वेपर प्रेशर कम हुआ, हम इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और इसको हम डेल्टा P से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं, P0 माइनस P, दैट इज डेल्टा P। अब हम जानना चाहते हैं कि सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है। माय डियर स्टूडेंट, इसमें आप देखें, जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट में द होल सरफेस ऑफ ऑल द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट इज अवेलेबल फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू एस्केप। लेकिन जब आप उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं, अब टेंडेंसी टू एस्केप द मॉलिक्यूल इनटू वेपर से ये कम हो जाती है। इसके दो वजूहात। पहली बात, सॉल्यूट के आने की वजह से अब सॉल्वेंट की कुछ सरफेस सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लिहाजा लेस सरफेस एरिया की वजह से अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का वेपर्स में जाना कम हो जाता है। और एक और बात, जब आपके पास सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड किया, अब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होती है। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे जब आप ग्लूकोज को वाटर में ऐड करते हैं, तो ग्लूकोज वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का वेपर्स में जाना कदरे मुश्किल हो जाता है। ये दो वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के वेपर्स कम बनते हैं, और कम वेपर्स का मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये हमारे पास था कि किस तरह एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम करता है, और इसी से हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको मालूम किया। हम इस चीज को क्वांटिटेटिवली स्टडी करना चाहते हैं। हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि कैसे एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ये सॉल्यूशन में जाकर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम करता है।
इसको हम क्वांटिटेटिवली देखना चाहते हैं। राउट्स लॉ हमारी मदद करता है। हमने राउट्स लॉ की ना 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स पढ़ी थी स्टूडेंट, उसमें एक स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। राउट्स लॉ हमें क्या बताता है? राउट्स लॉ हमें बताता है, यानी मैं लिखूंगा यहां पे कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ में क्या कहता है? वो बताता है हमें कि द relative lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute. माय डियर स्टूडेंट, ये राउट्स लॉ की एक स्टेटमेंट। अब इसमें देखिए क्या है हमारे पास, इसमें है relative lowering of vapor pressure। relative lowering of vapor pressure हमने इसे डेल्टा पी ओवर पी नॉट से लिखा, डेल्टा पी ओवर पी नॉट। दिस वन इज relative lowering of vapor pressure। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, एक बात स्टूडेंट जेहन में रखनी है कि जब मैं सबस्क्रिप्ट के तौर पर 1 लिखूंगा तो वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जब मैं सबस्क्रिप्ट के तौर पर 2 लिखूंगा तो वो सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। तो x2 में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा? तो x2 दैट इज इक्वल टू n2 ओवर n1 प्लस n2। ये मोल फ्रैक्शन के टॉपिक में आप पढ़ के आए। अब x2 इसके बराबर और x2 फिर n2 ओवर n1 प्लस n2 के बराबर, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर। तो आपके पास आ गया स्टूडेंट यहां पे डेल्टा p ओवर p नॉट दैट इज इक्वल टू n2 ओवर n1 प्लस n2। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस पूरे टॉपिक की जान है सेंटेंस। और वो क्या है स्टूडेंट? जब आप कलेक्टिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो आप इसमें देखते हैं, वो मैंने आपको कंडीशन बताई थी 3, मैंने कंडीशन बताई थी सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरी कंडीशन क्या थी? सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। और जब हम सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने सॉल्वेंट में अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड की, सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम ऐड की, आटे में नमक के बराबर। इसका मतलब है कि अगर सॉल्यूट की मिकदार कम होगी तो N2 इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, और मैथमेटिकली जब N2 की वैल्यू बहुत कम होती है तो आप डिनोमिनेटर से N2 इसको खत्म कर सकते हैं, न्यूमरेटर से नहीं। तो इसका मतलब है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ N2 इन डिनोमिनेटर इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखें मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द फैक्टर N2 in the denominator can be neglected। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं, तो स्टूडेंट अब मेरे पास क्या आएगा? अब मेरे पास आएगा डेल्टा पी ओवर पी नॉट दैट इज इक्वल टू N2 ओवर N1। एक और चीज
और वो क्या स्टूडेंट, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हैं, चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर चैप्टर 1, नंबर ऑफ मोल्स N दैट इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। M क्या है, दिस वन इज द मैस। अब मैं यहां पे मैस की बजाय W वेट की टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हुए, वेट ओवर मोलर मैस। इसका मतलब N2 W2 ओवर M2। सिमिलरली अगर मैं N1 का तज़किरा करूं तो मेरे पास ये आएगा W1 ओवर M1। तो मैं N2 की जगह पे W2 ओवर M2 लिखूंगा और मैं N1 की जगह पे W1 ओवर M1 लिखूंगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा स्टूडेंट, ये आ गया डेल्टा P ओवर P नॉट दैट इज इक्वल टू, पहले मैं लिखूंगा W2 ओवर M2 एंड हियर वी हैव W1 ओवर M1। और मैं अगर ये M2 नीचे आ जाएगा, M1 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा डेल्टा P ओवर P नॉट दैट इज इक्वल टू W2 M1 ओवर W1 M2। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते, वी वांट टू डिटरमिन द मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते, ये वाली M2, दिस वन इज द मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। तो M2 आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा, M2 मेरे पास आ गया, अगर आप इसको इधर ले जाएं, ये ऊपर चला गया, ये इधर आएगा तो ये घूम जाएगा, यानी P नॉट ओवर डेल्टा P दैट इज इक्वल इनटू W2 M1 ओवर W1। ये आपके पास वो फॉर्मूला आ गया, वो इक्वेशन आ गई जिसकी मदद से आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप मोलर मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए मैं आपके साथ एक न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट देखें, मेरे पास लिखा है, इसमें देखें 3 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, ये 3 ग्राम, दिस वन इज द मैस ऑफ सोल्यूट, दिस वन इज W2, 3 ग्राम W2। तो इज एक्स सोल्यूट is dissolved in 50 gram of ether. In this case, ether will act as solvent. So this one is the mass of solvent W1, that is 50 gram. ये दो चीजें आ गई। And the molar mass of ether, this one is molar mass of ether. This one is M1, 74 gram per mole. ये हमारे पास है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, एट 293 केल्विन, दिस वन इज द टेम्परेचर, और हमारी इस इक्वेशन में टेम्परेचर का कहीं तज़किरा नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ ईथर फॉल्स फ्रॉम 442 टॉर टू 426 टॉर। माय डियर स्टूडेंट, ये दो चीजें आ गई, 442, दिस वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या लेते हैं, हम इसे P नॉट लेते हैं। तो P नॉट हमारे पास क्या आ गया, 442 टॉर, एंड 426 ये क्या हुआ, दिस वन इज P, आई मीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, 426 टॉर। और लास्ट पे देखें, फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, क्या मालूम करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। हम M2 फाइंड आउट करना चाहते हैं, M2। हमें इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में जो भी रिक्वायर्ड है वो हमारे पास इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है। हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास P नॉट है हमारे पास 442, डेल्टा P वो निकाल लो। कैसे निकालोगे, P नॉट माइनस P, इसमें से इसको माइनस कर दे, आपके पास जो आंसर आएगा वो डेल्टा P है। W2 mass of solute, W1 M1 molar mass of solvent, and W1 that is the mass of solvent। अब आप इन सब चीजों को लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आए। स्टूडेंट, गिवन डाटा में हमारे पास वही जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे,
mass of solute 3 ग्राम, mass of solvent 50 ग्राम, molar mass of solvent ether जो लिया हमने 74 ग्राम पर मोल, vapor pressure of pure solvent P0 442 torr and vapor pressure of solvent solution 426 torr. पहले मुझे ना डेल्टा पी चाहिए, डेल्टा पी मीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मेरे पास जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आई मीन डेल्टा पी कैसे लूंगा, पी नॉट माइनस पी। स्टूडेंट पी नॉट आपके पास क्या है, पी नॉट मेरे पास है 442 टॉर और माइनस पी आपके पास क्या है 426 टॉर। तो आपके पास फिर डेल्टा पी क्या आ गया, डेल्टा पी आपके पास आ गया 442 में से 426 माइनस करोगे स्टूडेंट, यू हैव 16 टॉर। 16 टॉर वैल्यूज पुट करो। पी नॉट माय डियर स्टूडेंट, पी नॉट आपके पास आ गया 442 टॉर, 442 ओवर डेल्टा पी अभी हमने निकाला है 16 मल्टीप्लाई बाय W2 is 3 gram into M1 74 divided by we have W1 and W1 is 50. Student, you have calculator और कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 122.65। चूंकि मोलर मैस है तो हम इसको ग्राम पर मोल में लेते हैं। स्टूडेंट इस तरह ये मेरे पास जो है दिस वन इज द सोल्यूट मोलर मैस ऑफ सोल्यूट एक्स, जो सोल्यूट एक्स था उसका मोलर मैस। एक्चुअली ये जो चीज हमने पढ़ी है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। ये हमें बता सकता है कि विद द हेल्प ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस दैट इज वन ऑफ द कलेक्टिव प्रॉपर्टी, we can calculate the molar mass of solute. My dear student, आज के इस लेक्चर में हमने कलेक्टिव प्रॉपर्टी एक पढ़ी जिसका नाम है हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर हमने उसकी मदद से मोलर मैस ऑफ सोल्यूट और फिर हमने एक न्यूमेरिकल से उसको अप्लाई भी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।